हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम होल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो होल्टर नेक के लिए हमें सबसे पहले इसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है, क्योंकि होल्टर नेक बना रहे हैं और ऊपर से हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर नेक के अकॉर्डिंग हम इसकी शोल्डर के निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो इसमें हम पहले 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। एक निशान नीचे की तरफ भी हम 7 इंच पे लगा लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम कॉलर नेक बना रहे हैं। जब भी आप कोई कॉलर नेक बना रहे हैं तो आपको जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से हमारे नेक का ब्रोड लगा लेना है। एक बार के लिए हम इसमें 2.5 इंच पर ही लगाएंगे। उसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर हमें कितना डाउन करना है वो हमारा शोल्डर के अकॉर्डिंग ही रहेगा। पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब जितना भी शोल्डर है उसको हमें 12 से भाग करना है। मेरा शोल्डर 14 इंच है, तो 14 के अकॉर्डिंग 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ से इसमें निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से मिलाने के बाद आर्म होल लाइन का निशान लगाएंगे। आर्म होल लाइन का निशान हम चेस्ट को डिवाइड करके लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे, तो चेस्ट हमारा है 34 इंच। 34 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे, तो यहाँ से 7 से थोड़ा कम आएगा। यहाँ से आपका जितना भी आता है वहां से आप इसका निशान लगा लोगे। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस लाइन को सीधा करने के बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। शॉर्ट नेक है हमारा, कॉलर वाला नेक है, तो जितने भी चेस्ट है उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा आएगा यहाँ से 9.5 इंच। जितने भी चेस्ट है उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन रखना है। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें लेंथ का निशान लगा लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। अपेक्स पॉइंट मेरा 10 इंच पे है, तो इसमें हाफ इंच प्लस करके 10.5 इंच पे लगाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है लोअर बस्ट पॉइंट। लोअर बस्ट पॉइंट मेरा 14 इंच पे है, तो इसमें 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और उसके बाद हम लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। अब जहां जहां हमने निशान लगाए हैं उनको एक बार हमें सीधा कर लेना है। ये निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब हम अपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट का निशान जितना भी आपका चेस्ट है उसको हमें, जितना भी चेस्ट है उसका 10th पार्ट करेंगे, यानी बीच में एक डॉट लगा देंगे। 34 चेस्ट है, तो यहाँ से 3.4 हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। अपेक्स पॉइंट के बाद यहाँ से जो लोअर बस्ट लाइन है उस पर हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे। होल्टर नेक हम प्रिंसेस डिजाइन के अंदर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें प्रिंसेस ब्लाउज कट करना पड़ेगा। प्रिंसेस के अकॉर्डिंग हम इसमें डाट डाल लेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज 34 इंच है और कमर हमारी 29 है, तो इसका गैप हमारा आता है यहाँ से 5 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से डाट लगेगा 2.5 इंच का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कमर का निशान लगाना है। कमर हमारा 29 इंच है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक बार कमर का 4th पार्ट करके निशान लगाएंगे। और उसके बाद जितना भी आपका डाट साइज है उस पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद जितना आपको सिलाई मार्जिन रखना है, सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। अब जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहां पे हमें हमें डाट का साइज लगा देना है। और अब इस निशान को इसके साथ मिला देना है। ये वाले निशान हमें इस लाइन पे लगाने हैं, नीचे वाली लाइन पे जहां हमने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाया है उस लाइन पे मिला देंगे। उसके बाद हमें इसका एक बार इसकी डाट को भी हम सेट कर लेते हैं। इसकी लंबाई देखेंगे, ये हमारा 5 इंच आ रहा है, तो
ये जो बड़ी वाले डाट है यहाँ भी हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसके हमें 4 पार्ट को, इस डाट को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे और जो सेंटर आया है उसको भी यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से भी इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ से जो एक निशान इसको छोड़कर दूसरे निशान पे चेक करना है। जितना भी हमारा डाट का साइज था इतना ही हमें यहाँ से लगाना है। तो हमारे डाट का साइज था 2.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच निशान लगाना है। इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से एक निशान को छोड़कर दूसरे के साथ सीधा मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब ऊपर हमें आर्म होल की डाट लगानी है। जितना भी हमारा ये डाट है उसका हाफ करके आर्म होल की डाट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल को सेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगानी है। पहले सबसे पहले हम बैक आर्म होल का शेप लगा देते हैं। पहले इस गैप को चेक करेंगे, जितना भी गैप है ये 2.5 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ से भी 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इसको सेट कर देंगे। हमें फ्रेंच का को इस तरीके से सेट करना है कि ऊपर की तरफ ये ज्यादा गैप नहीं रहे, बस इस लाइन से आधा इंच जितना ही दूर जाए इतना हमें इसको सेट करना है। ये हमारा होल्टर नेक है, तो हम इसको 1/2 इंच वाली जो लाइन है उसके साथ ही मिलाते हुए बैक आर्म होल की शेप लगाएंगे। कॉलर वाला नेक है, कॉलर वाले नेक में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं। उसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर निकालते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाना है। यहाँ से सेंटर निकालेंगे। जहां हमने सेंटर निकाला है वहां से हमें 1 इंच या फिर क्वार्टर पौना इंच अंदर आना है। तो यहाँ पे हम पौना इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए, जहां से हमने डाउन किया वहां से मिलाते हुए इसको सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ जो सेंटर का निशान लगाया है एक बार फिर से इसका सेंटर चेक कर लेंगे। जहां से हमने सेंटर का निशान लगाया है वहां से इसका गैप देखना है। ये जितना भी आएगा 3.5 इंच आ रहा है, तो इधर साइड भी हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमारा फिटिंग का निशान था, तो 3.5 इंच हमारा यहीं से कंप्लीट हो रहा है। तो हम फ्रंट के जो शेप लगाएंगे वो यहाँ तक ही मिलाएंगे, हमें आगे तक नहीं लेकर जाना है। यहाँ से हमने इसको मैच किया और इधर से भी इसको मैच करेंगे। इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट क्रॉस का निशान लगा देंगे। और ऊपर की तरफ यहाँ से मिला देंगे इसको। अब यहाँ से हमें आर्म होल की डाट लगानी है। जितनी भी हमारी फ्रंट डाट है उसका हाफ करेंगे। फ्रंट डाट हमारी 2.5 इंच की थी, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की डाट लगाएंगे। 1 इंच पे जहाँ भी हमारा आ रहा है वहां पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर आते हुए यहाँ आधा इंच पे हम निशान लगा दें, एक बार डॉट डॉट कर लेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहता है। सिलाई मार्जिन के जहाँ हमारा सिलाई लगेगा वहां पे हमारी लाइन जो डाट है वो 1.25 इंच की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसमें 1.25 इंच चेक करेंगे। जहां भी आपका 1.25 इंच आ रहा है उसका हम हाफ कर लेंगे। 1.25 इंच आ रहा है, यहाँ से इस पे निशान लगा देंगे। दोनों निशान को मिलाते हुए अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हमें नीचे से जो एक्स्ट्रा डार्ट का ये फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे जितना भी आपका गैप आ रहा है 1/2 इंच था, तो यहाँ इधर साइड हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। जितना भी आ रहा है उसका डबल करके हमें कट कर देना है। ये हमारा यहाँ से वेस्ट फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये भी हमारा वेस्ट फैब्रिक रहेगा, इस डार्ट को भी हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ से भी हम इसको कट करके निकाल देंगे।
अब हम जहाँ यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहे हैं इनको हमें माइनस करना है, तो फ्रेंच क्रास स्केल से हम इसको थोड़ा सा राउंड करते हुए सेट करेंगे। एक बार इसको इस तरीके से सेट किया, अब हमें इस ये जो डार्ट है इसको माइनस कर देंगे। फ्रेंड्स, डार्ट का जो साइज है वो आप या तो अपनी चेस्ट को माइनस वेस्ट में से माइनस करके लगा सकते हैं। अगर आप का चेस्ट में से वेस्ट माइनस करने से अगर ज़्यादा छोटा साइज आ रहा है तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका साइज आ रहा है 28 से 32 इंच का साइज आ रहा है तो आप 2 इंच की डार्ट लगा सकते हैं। और 32 33 से अगर 36 इंच का आ रहा है तो आप 2.5 इंच की डार्ट लगा सकते हैं। 36 से अगर 40 इंच का आ रहा है तो आप 3 इंच की डार्ट लगा सकते हैं। और 40 से ज्यादा है तो आप 3.5 इंच की डार्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने आर्मोल वाली डार्ट डाली है वहां पे भी एक कट लगा देंगे। कट हमें बिल्कुल पॉइंट तक लगाना है और अब इस डार्ट को हमें एक बार हाइड करना है। इस तरीके से डार्ट को सेट कर देंगे। इस डार्ट को माइनस करने के बाद अब हमें यहाँ से फिर से आर्म होल की शेप लगानी है। आर्म होल की शेप लगाने के लिए जो हमारी अपर चेस्ट की लाइन थी हम इसको सीधा मिला देंगे। अगर आपका आर्म होल आपकी चेस्ट का हाफ है, जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट 34 है और आर्म होल 17 है, तो इस लाइन को आप बिल्कुल सीधा मिला सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपका आर्म होल ज्यादा है तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ तिरछा करके मिला सकते हैं। और अगर आपका आर्म होल कम आता है तो आप इसको इस तरीके से ऊपर भी मिला सकते हैं। तो मेरा यहाँ से आर्म होल बराबर जैसे 17 इंच है तो मैं इसको सीधा ही मिला दूंगी। यहाँ से इसको सीधा करके इस तरीके से मिला देंगे। और एक बार जो ये लाइन थी हमारी तिरछे वाली इसको भी हमें सीधा कर देना है। इस लाइन को यहाँ से सेट कर दिया। अब जो ऊपर से हमारा यहाँ से जो गैप आ रहा था वो गैप हमें फिर से चेक करना है। यहाँ से 3.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से भी हमें एक बार 3.5 इंच पर ही एक निशान लगा देना है। तो ये यहाँ से हमारा इस बार पूरा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ इसको मिलाकर शेप बना देंगे। यहाँ से हमें इसको मिलाते हुए दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्मोल की शेप लगा देनी है। मैं नए आर्मोल की शेप दूसरे कलर से लगा देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा नए वाला आर्म होल रहेगा। अब यहाँ से हम इसको प्रॉपर कट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें होल्टर नेक बनाना है तो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हम नीचे से एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ से कट करके निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज यहाँ से कट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से होल्टर नेक का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से चेक करना है कि हमें नेक कितना रखना है। तो नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ से राउंड कॉलर बना रहे हैं। नॉर्मली हम इसको यहाँ से 2.25 या 2.5 इंच पे रखेंगे। तो मैंने इसको 2.5 इंच पे ही रखा है। और नीचे की साइड हम जितना ऊपर रखा है जैसे 2.5 इंच ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ हम इसको आधा इंच बढ़ाकर लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें राउंड लगाकर इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए इसको हमें राउंड लगाना है। अब हमें होल्डर नेक के लिए देखना है कि हमें किस तरीके से हमें अपना नेक शो करना है। तो नेक के लिए सबसे पहले जैसे अगर हम नॉर्मल होल्डर नेक बना रहे हैं तो अपना जितना भी शोल्डर बचता है उसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा शोल्डर था, यहाँ से यहाँ तक जितना भी शोल्डर है उसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगा देंगे।
सेंटर पे निशान लगाने के बाद इस पॉइंट को इसके साथ या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट मिला सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेट शेप चाहिए तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से जो हमारे आर्म होल का राउंड है उस राउंड से मिलाते हुए बिल्कुल इस तरीके से यहाँ सेट करेंगे और इसके साथ इसको मिला देंगे। आप इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। अगर आपको जैसे कॉलर के बाद यहाँ पे फैब्रिक रखना है तो आप यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक नहीं रखना है, बिल्कुल कॉलर से भी सिर्फ ऊपर कॉलर कॉलर रखना है, तो आप यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे। यहाँ इस राउंड के साथ मिलाएंगे। और अगर आपको हल्का सा राउंड में देना है तो आप इसको थोड़ा सा स्केल से सेट करते हुए, आपके पास अगर शेपर पट्टी है तो उससे मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसको हल्का सा अंदर की तरफ राउंड करते हुए यहाँ से इसको इसके साथ मिला सकते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ से सेट हो रहा था तो इसको हल्का सा इस तरीके से पहले यहाँ तक सेट करते हुए आएंगे, उसके बाद इसको हल्का सा ऊपर की तरफ राउंड करते हुए थोड़ा सा इसको राउंड शेप लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ सेंटर तक ही रखना है तो मैं यहाँ पे सेंटर वाले निशान से इसको मिला दूंगी। आप चाहे तो इसको भी फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर शेप आ जाए। यहाँ से मिला दिया। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ, अगर जैसे नॉर्मल ये हमारा प्रिंसेस का शेप हो गया था, कई बार यहाँ से थोड़ा उठाव आ जाता है तो इसको भी हम प्रिंसेस के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। जैसे ये हमारी आर्मोल लाइन, आर्मोल की डाट वाली लाइन थी, तो यहाँ से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ से आधा इंच जितना हमें नीचे आना है, इस लाइन से आधा इंच जितना नीचे आना है। इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप लगाना है। ऊपर की तरफ आएगा ये थोड़ा सा, मैं इसको फिर से ऑरेंज कलर से कर देती हूँ। ये वाला रहेगा। जो हमारा कॉर्नर था वो भी इसमें माइनस हो जाएगा, ये कॉर्नर भी माइनस हो जाएगा और ये जो हमारे आर्म होल की लाइन थी उससे ऊपर की तरफ ऐसे उठाव बनकर आएगा इस तरीके से। अगर आपका मान लीजिए जैसे कई बार जैसे हमने इस तरीके से इसमें होल्टर नेक बनाया है, ये नेक हमारे तिरछे में जा रहा है तो कई बार यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग रह जाती है, एक रिंकल सा बनता है, तो आप यहाँ से थोड़ा और भी माइनस कर सकते हैं। इसमें क्वार्टर इंच जितना आप माइनस कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंसेस की शेप लगाओगे उस टाइम आपको यहाँ से क्वार्टर इंच या फिर हाफ इंच जितना और एक्स्ट्रा कट करके निकाल देना है। अब ये शेप इस लाइन से नीचे भी लगा सकते हैं और इस चाहें तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही लगा लेती हूँ। इस तरीके से ये अब हमारा वेस्ट फैब्रिक रहेगा तो इसको थोड़ा सा हम कट करके निकाल देंगे। ये जो डाट वाला फैब्रिक है इसको भी हमें कट कर देना है। यहाँ से हमें बिल्कुल भी पॉइंट नहीं रखना है, बिल्कुल इसको जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको थोड़ा सा ये इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल वाली तरफ से इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको भी कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से जो हमारा नेक वाला पार्ट, आर्म होल का जो पार्ट है उसको भी कट कर देंगे। इसके बाद नेक को भी कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे कट हो चुका है और अब इसको हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। और ये हमने फरमा के लिए कट किया था, हमने सिंगल साइड से ही यूज किया था, जो पेपर है उसको हमने फोल्ड करके नहीं लिया था। तो जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसको फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में रखना है और फिर कट करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक वाला जो पार्ट है वो कट। जो फ्रेंड्स हमने इनर को लिया है, इनर को अच्छे से प्रेस करके लिया है। जब भी आप इनर यूज करते हैं आपको इनर को वॉश करके और अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। अब हमने इनर को दो फोल्ड करके लिया हुआ है, टू फोल्ड में रखेंगे। अब इसको यहाँ से बिल्कुल एक पहले एक लाइन सीधी लगा लेनी है और उसके बाद हमें
बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करते हुए रख लेना है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हमें जहां जहां जॉइंट चाहिए वहां पे हमें एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, तो ये हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसेस को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसमें निशान लगाएंगे। तो पहले एक बार जहाँ पे हमारा, तो यहाँ से 15.5 इंच पे ही हम निशान लगा लेंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ से इसके बिल्कुल पास से निशान लगाना है। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। इस तरीके से लगा लिया। अब हमें जो ये प्रिंसेस वाला पार्ट कट किया था इसको भी हमें इसके पास सेट कर लेना है। और इसके इस पार्ले पार्ट में हमें सिलाई का ऐड करना है। तो इसको भी यहाँ जहाँ भी सेट हो रहा है वहां पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हम यहाँ से कट करके निकालेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और हमें इसको कट करके निकाल देना है। अब यहाँ से प्रिंसेस वाला पार्ट भी कट करके निकाल देंगे। अब जहाँ हमारा एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन था उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर से हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा था तो 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच रखा था तो 1.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके साथ ही एक बार जहाँ हमारा ये अपेक्स लाइन थी उसका भी हमें निशान लगा लेना है। बिल्कुल एक बार इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अपेक्स पॉइंट जहाँ भी हमारा है इसका एक निशान लगा लेना है। ऐसे ही जो दूसरा हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसमें भी हमें इस निशान को गहरा कर लेना है। जब हम स्टिच करेंगे तो हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के बिल्कुल सामने रखते हुए ही इसकी सिलाई करनी है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में कर लिया और अच्छे से प्रेस लगा के सेट कर लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी को हम एक बार ले लेंगे और इसको यहाँ से इसके बिल्कुल बराबर सेट करेंगे। फैब्रिक हमने फोल्ड साइड से ही ले रखा है, क्योंकि हम इसमें साइड में जिप लगाएंगे तो हमें कटिंग वाली साइड से ओपन साइड से हमने कौन सा भी नहीं लिया, ना फ्रंट पार्ट लिया है ना ही हमने बैक पार्ट लिया है। फैब्रिक को एक बार अच्छे से हमने सेट कर लिया है। इसके ऊपर हमने इस पेपर को भी सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से बैक के लिए नेक का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें बैक साइड में भी नेक चाहिए। तो यहाँ से हमारा नेक का ब्रॉड इतना रहेगा और जो हमारा होल्टर वाला जो साइज है वो भी हमारा यहीं से लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा जितना भी शोल्डर डाउन गया है वो भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो अपर चेस्ट वाला जो निशान है उसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा अपर चेस्ट वाला निशान था तो इसको हम एक बार सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 7.5 इंच पर निशान लगाया था हमने, तो यहाँ से एक बार हम 7.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। नीचे की तरफ हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे हम कमर के लिए हमारा कमर का जितना भी है उसका 4th पार्ट करेंगे। 29 इंच कमर है तो उसके हिसाब से मैंने इसका 4th पार्ट करके लगाया है और 1 इंच हम डाट का लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। इस लाइन पे भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान हमारा 9.5 इंच पे था तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पर एक फिटिंग का निशान लगा लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इन निशान को मिला लेंगे। अब हमें डाट के लिए निशान लगाना है। नीचे की तरफ जो बैक साइड में हमें डाट लगानी है और जो हमारे फिटिंग वाला निशान है उसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर के दोनों तरफ 1/2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ऊपर से हमें डाट की लेंथ कितनी लेनी है, जितना हमारा अपेक्स पॉइंट था उससे आधा इंच या 1 इंच हम नीचे रखेंगे। अपेक्स पॉइंट हमने 10.5 इंच पे लिया था तो ये डाट हम 11 इंच पे या 11.5 इंच पे रख सकते हैं। तो यहाँ से 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है।
बैक साइड वाली डाट लगाने के बाद हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। एक बार इस निशान को मिला लेंगे। उसके बाद जो इतना यहाँ से हमारा गैप आ रहा है, इतना ही गैप पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल से मिलाते हुए शेप लगा देंगे। शेप लगा दिया है। अब हमें यहाँ से इसको होल्डर की शेप लगानी है, तो हम यहाँ से होल्डर वाले के साथ इसको मिला देंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसको कट करके निकाल देंगे। उससे पहले हम एक बार नेक का भी निशान लगा लेते हैं। बैक नेक हम 1 इंच का ही डीप रखेंगे, या फिर अगर आप प्रॉपर देखना चाहें तो जितना आपने शोल्डर यहाँ से ये आर्म होल डाउन किया था उतना ही आप बैक वाला बना सकते हैं। 1 इंच से 1 लाइन ऊपर था तो आप इतना 1 लाइन से 1 इंच से 1 लाइन जितना ऊपर भी बॉक्स बना सकते हैं। और एक बार यहाँ से आधा इंच पे हमें सिलाई का मार्जिन, इस तरीके से सिलाई मार्जिन का निशान लगाना है और उसके बाद हमें इसकी शेप लगा देनी है। स्केल को रखेंगे और यहाँ से हम इस पॉइंट को मैच करते हुए ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे। जहां हमारा सिलाई आएगा वहां पे ये पॉइंट मैच होना चाहिए। अब इसकी कटिंग करके निकाल देते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमें कट करना है। तो एक बार इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। फिटिंग वाले निशान, यहाँ से फिटिंग वाला जो हमारा ये साइड प्रिंसेस पार्ट था, इसको इस फिटिंग वाली लाइन पे रखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करना है। जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ से इतना एक्स्ट्रा था हमारा और यहाँ से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। डाट को एक बार इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से सीधा भी कट कर सकते हैं। सीधा कट करने से आपकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, बल्कि पीछे की तरफ जो आपका झोल आता है वो आपका निकल जाएगा। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करके लिया है। अब हमने जिस तरीके से नेक कट किया था उसी के अकॉर्डिंग कॉलर की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और ये हमारा ब्लाउज का बैक वाला पार्ट है। तो पहले सबसे यहाँ से फ्रंट पार्ट को इसके साथ बिल्कुल सीधा सेट करेंगे। इस जो हमारा पेस्टिंग पेपर है इसके साथ बिल्कुल सीधा इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद हमें बैक वाला पार्ट लेना है और जिस तरीके से हमारे शोल्डर अटैच होंगे बिल्कुल उस तरीके से इसको यहाँ पे रख लेना है। बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर अटैच करना है। ये तिरछा जितना भी जा रहा है इसको जाने देना है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद जहाँ पे भी हमारा ये राउंड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे। डॉट डॉट करते हुए हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है और पीछे की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें एक्स्ट्रा जाने देना है। तो यहाँ से जो सिलाई में जाएगा सिलाई में चला जाएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाद में कट करके निकाल देंगे। इतना करने के बाद ये उठा लेंगे यहाँ से। उसके बाद जितना भी आपको नेक की चौड़ाई चाहिए कॉलर की उतना हम निशान लगाएंगे। कॉलर की चौड़ाई हम 1 इंच या फिर 1.25 इंच जितनी रखेंगे। पूरे में जितना हमें चाहिए उतना ही राउंड सेट करेंगे 1 इंच या फिर 1.25 इंच के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा पार्ट रहेगा वो फ्रंट में आएगा और ये हमारा आएगा बैक साइड में। तो अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। कैसे हमने पूरा नेक कट कर लिया है और ये बैक साइड में जो था उसको हमने यहाँ से कट लगा दिया है। अब बकरम को साइड कर देंगे और ये हमारा नेक का राउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। ये पेस्टिंग पेपर है, इसको हम इसी अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा राउंड सेट हो जाएगा। जो हमने कॉलर कट की थी उसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और चारों तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। पूरी कॉलर को हमने राउंड में ही कट किया है। अब एक फैब्रिक और इसी साइज का हम कट करके निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे होल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहे उसके लिए आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।